है कि वो ये जो साइड में आ जाए। 3 समस्या मेजर इस टाइम दिखाई दे रही हैं। बैनर वो एक तो हाथ में लोग लापता हो रहे हैं, उनमें खास तौर से पत्रकार बंधुओं से भी तो अपील है कि महिलाएं साइड हो और हैं जाएं ज्यादातर ताकि बच्चे। हमारी जो सभा 15 जनवरी तक 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रूप से चला पुलिस का आंकड़ा है 800 से ऊपर लोग लापता हो गए हैं और इसमें 500 से ज्यादा महिलाएं। अंदाजा लगाइए, महिलाएं बच्चे अगर इधर से गायब होते रहेंगे तो लोगों के परिवार की स्थिति क्या होगी। रेखा गुप्ता को आप जान रहे हैं कि ये जो पूरी सरकार का एक ऐसा वो है व्यवहार कि कहने को कुछ करने को जैसे मना रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन दूसरी तरफ व्यवहार में हम क्या देख रहे हैं, पीछे हट गए, बैक में जा रहे हैं। इसके खिलाफ हम एक प्रदूषण इतना जबरदस्त हो गया है कि पूरी दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गई। थोड़ा साइड में आ जाओ। एक्चुअली क्या है कि हम जो है चाहते हैं कि प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो और लोग वाग ठीक से सांस ले पाएं। ये जो ठीक से सांस लेने का मतलब क्या है, हवा का जो 2.5 जो पार्टिकल्स होते हैं और 10 पार्टिकल जो होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएं, लेकिन ये बढ़ते जा रहे हैं। पहले आरोप लगाते थे पराली जलाने से हो रहा है, अरे इतनी दूर पराली जलाने से अभी साबित हो गया है कि 7% से ज्यादा नहीं है। हमारे दिल्ली प्रदेश इसलिए जो यहाँ का प्रदूषण है यहीं का दिल्ली का ज्यादा है, जिसमें बसें हैं, कारें हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनका निकला हुआ कचरा और पॉल्यूटेड एयर है, ये सब जिम्मेदारी से तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और महिला और बच्चे इससे सुरक्षित नहीं है। सबसे ज्यादा इफेक्ट प्रदूषण बच्चों को करता है, उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। क्यों नहीं की गई और फिर वो जाएंगे। देखिए बात यह है कि ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि सिस्टम है पूंजीवादी सिस्टम, जहाँ मुनाफा अधिकतम चाहिए। अगर ये सब कार्रवाई करेंगे तो मुनाफा घटेगा, क्योंकि फैक्ट्रीज को, बसों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो मुनाफा कम होगा। जो मुनाफा कम होगा उसकी वजह से ये नहीं करना चाहते। ये सिस्टम के अंदर ही इसके बीज मौजूद है। जब तक इस सिस्टम में कोई समाधान नहीं हो सकता, आप देखिए बसों में कितनी भीड़ हो रही है। अब बस स्टॉप पे जाके देखिए मेला लगा रहता है, बसों में जाके देखिए हिचकिच होती है, महिलाओं और बच्चों का, बूढ़ों का चढ़ना उतरना मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं जो बसें बंद की हैं उनको जगह दूसरी बसें लगाई जाएं और नॉन एसी बसें भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एसी बसों में सफर करने में दिक्कत होती है, उनको पैसा ज्यादा लगता है। मेट्रो को बढ़ाया जाए, मेट्रो किराए कम किए जाए, सब्सिडी जाए मेट्रो किराए में, ताकि लोग प्रदूषण रहित वातावरण में जी सकें, रह सकें। ये हमारी 3 मेजर डिमांड है। प्रदूषण की बात करें जी, सरकार तो देखा, सरकार के जो मंत्री है वो आए दिन कूड़े के पहाड़ के ऊपर जाते हैं, कहते भाई आपको जाना पड़ेगा। ऐसा शहर हो गया है। देखो बात ये है, वो कुछ भी कहे, वो हर तरीके से बदनाम हम तो इस नतीजे पहुंचे जो सरकार कह रही है उसका विपरीत क्या है वो है सही। पूरी कहने के लिए बहुत बड़ा चढ़ा कहते हैं, अपनी वाहवाही करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में हम लोग बहुत ही हो रही है, गिरी हुई अवस्था में जी रहे हैं, बहुत ही निचले स्तर में चले गए। वैसे तो कह रहे हैं हम टॉप मोस्ट शहर बनाएंगे दिल्ली, लेकिन टॉप लोएस्ट शहर बन गया है। तो ये जो दिक्कत है, ये कहने के लिए, ये करने के कर रहे नहीं, कह रहे हैं, खाली प्रचार कर रहे हैं। एक रेखा गुप्ता ने तो बयान दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी बसों में दिल्ली सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मतलब ऊंचा शहर हो गया है। डीटीसी बसें सबसे ज्यादा दिल्ली में, ये इलेक्ट्रिसिटी बसें, इलेक्ट्रिसिटी बसें को आप साथ इतनी संख्या कीजिए कि लोग भाग आग जाए। अगर मान लो दूसरे शहर में 100 इलेक्ट्रिसिटी बसें हैं तो हजारों वैसी बसें भी हैं, यहाँ सारी इलेक्ट्रिक बसें ही हैं। तो सारी बसें इलेक्ट्रिक बस होने की वजह से उनकी संख्या तो कई गुना होनी चाहिए। 2000 बसें तो बंद हो गई। हमारे यमुना पार में डीटीसी का एक डिपो पूरा बंद कर दिया गया और जितनी बसें सब बाहर चली गई, वो पूरा बंद। तो ये कहने से क्या है, करने काम नहीं किया सरकार। हमारी नजरों में अभी तक जो काम होना चाहिए नहीं, कर भी नहीं सकते। इस सिस्टम के चलते नहीं कर सकते। पूंजीपति वर्ग का फायदा सोचते हैं, आम जनता का फायदा नहीं सोचते।